और अगर इस्तात के बावजूद वो हज नहीं करता, पैसा होने के बावजूद, सेहत होने के बावजूद बैतुल्लाह नहीं जाता, हज नहीं करता, वो चाहे मुसलमान मरे, काफिर मरे, चाहे वो निफाक पे मरे, जैसा भी मरे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। और फिर कुछ लोगों ने कहा वमन कफरा, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, हज है ही नहीं, सिरे से हज का इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा फ़इन्नल्लाहु गनिय्युन अनिल आलमीन, हज नहीं है, मुझे क्या परवाह है, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, तुम नहीं करते ना करो। चौथे सिपारे का मुख्तसर खुलासा बयान किया जाएगा। आगाज होता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम लोग हरगिज नेकी के मेयार को नहीं पहुंच सकते, बिर के मेयार को नहीं पहुंच सकते, अबरार की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकते। कब तक? जब तक कि वमा तुनफिकू मिन शैइन, वो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो, जो तुम्हें पसंद हो। जब तक तुम वो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तुम इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेकी के मेयार को नहीं पहुंच सकते, नेकी के मेराज को नहीं पहुंच सकते। और फिर यहां फरमाया जा रहा है कि सब कुछ नहीं, जो तुम्हें पसंद है, महबूब है, तुम्हारे लिए पसंदीदा है, वो सब कुछ हम नहीं कह रहे खर्च कर दो। ये नहीं कह रहे कि जो भी तुम्हारे पास है और जो तुम्हें पसंद है वो सब लौटा दो, वो सब खर्च कर दो, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दो, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर दो जिसको तुम महबूब रखते हो। सब कुछ नहीं, कुछ, तो तुम नेकी के मेयार को पहुंचोगे। उसके बाद जिक्र होता है इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, वो पहला घर अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो पहला घर जो यहूदियों के एतराज़ पर अल्लाह जवाब दे रहा है कि ये लल्लज़ी बिबक्का, ये सबके लिए है और सबके लिए मुबारक है। जो भी यहां आएगा वो यहां पर खैर ही पाएगा, फलाह ही पाएगा। बिबक्का, मक्का की जगह यहां जुमला इस्तेमाल हो रहा है बक्का। यह मक्के का पुराना नाम है, मक्के का पुराना नाम है बक्का। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है क्राउड, जमे गफीर, रश लोगों का। और आप अराफात के दिन देखते हैं कि क्या क्राउड होता है, क्या मजमा होता है, कितना रश होता है। इसलिए इसको बक्का कहा जा रहा है। और बक्का का एक दूसरा माना यह है कि पीस के रख देना, किसी चीज को पीस के रख देना, बिल्कुल उसको तहस नहस करके रख देना, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथी वालों के साथ किया था कि उनको पीस के रख दिया था जो इस पे चढ़ाई करने के लिए आए थे। तो ये पहला घर बिबक्का, इसकी खुसूसियत यह है कि मुबारका, ये इंतहाई बाबरकत है, इसमें खैर ही खैर है। और बरकत का मानी क्या होता है? मुबारक का मतलब क्या होता है? मुबारक का, बरकत का मतलब यह होता है कि अल्लाह की तरफ से जो रहमतें उतर रही हैं उन रहमतों में मुस्तकिल मिजाजी रहे। आपके पास खाने के लिए थोड़ा है, पीने के लिए थोड़ा है, पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन बरकत है। तो असल चीज है बरकत। अगर आपके खाने पीने ओढ़ने कमाई रिस्क में बरकत शामिल हो रही है आसमानों से, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंतहाई मुबारक है। तो मुबारक, और यहां ऐसी बरकत है कि तुम एक नमाज पढ़ोगे तुम्हें 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिले। कैसी बरकत है? इस सरजमीन में हमने कैसी बरकत रखी है? ऐसी बरकत है कि तुम एक नमाज पढ़ोगे, हम तुम्हें सवाब और अजर देंगे 1,00,000 नमाज के बराबर। और ऐसी बरकत है कि तुम यहां तवाफ करोगे
हज या उम्रे का और उसमें कोई गुनाह नहीं करोगे, अल्लाह की मासियत नहीं करोगे, तो गोया तुम गुनाहों से ऐसे उजले और धुले हुए हो जाओगे कि जैसे अभी तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा किया है। कैसी बरकत है। और फिर इससे बढ़कर बरकत क्या है कि वो बरकत और वो पानी कि जहां पानी की एक बूंद भी मैसर नहीं है, जहां पानी की एक बूंद भी मैसर ना हो, और वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कुएं को जारी फरमा दे, ऐसा कुआं जारी फरमा दे कि जो खुश्क होने का नाम ना ले। मुबारक हो, ये बाबरकत बनाई अल्लाह ने ये जमीन इस जगह को। और वो पानी भी इतना बाबरकत है कि अगर किसी को भूख लगी है, प्यास नहीं लगी, भूख लगी है, तो वो पानी पी ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी भूख को खत्म कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो सवाल करे, जो मांगे, पानी पीकर वो जमजम का हमने इतना बाबरकत बनाया है यहां पर इस पानी को कि हम तुम्हारी दुआएं कबूल करेंगे, तुम्हारी हाजात कबूल करेंगे। और इसमें इतनी बरकत हमने रखी है कि लोग आते हैं, हाजी आते हैं, 25-30 लाख तो हाजी जाते होंगे मेरे ख्याल से हज के मौके पर। वो पीते भी हैं, नहाते भी हैं, साथ लेकर भी आते हैं, लेकिन ये कौन सी नहर, कौन सा दरिया, कौन सा समंदर है वहां पे। मैं तो कहता हूं कि अगर वहां कोई नहर भी जारी हो तो हाजियों के जाने से वो भी खुश्क हो जाए, लेकिन ये मुबारक, ये सरजमीन इतनी बाबरकत और इससे निकलने वाला पानी इतना बाबरकत है कि वो हाजी नहाते भी हैं, पीते भी हैं, अपने घर वालों के लिए लेकर भी जाते हैं, लेकिन उसमें कोई कमी वाकई नहीं होती है। अल्लाह अकबर, कितनी बाबरकत है। और फिर वह हुदल लिल आलमीन, ये मरकज तौहीद का मरकज, ये किबला, ये काबतुल्लाह, बाबरकत अपनी जगह, इससे बढ़कर ये कि वह हुदल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का सर चश्मा है। और वो लिल आलमीन, तमाम जहान के लिए, सिर्फ इंसानों तुम्हारे लिए नहीं, जिन्नात आ जाए उनके लिए भी, इंसान हो या जिन हो, लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए क्या है, हिदायत का सरचश्मा बना दिया है हमने इस बैतुल्लाह को, इस मक्के को। अल्लाह अकबर। फीही आयातुम बय्यिनातुम, मकाम इब्राहिम। और यहां कुछ हमारी देखने वाली निशानियां हैं। एक निशानी तो मकाम इब्राहिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक, और वो कदम के जिस पर, वो मकाम के जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियादें उठाई थी। और मैं कहा करता हूं, ये बात फिर तवज्जो सुन लें, कि जिस मकाम पे खड़े होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियादें उठाई, अल्लाह ने उसको, उस जगह को यह मुकाम दिया कि वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिमा मुसल्ला, उसे मकाम इब्राहिम बना दिया। तवाफ करोगे हज के लिए, उम्रे के लिए, उसके बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम पे अदा करोगे। ये मस्जिद का मकाम है, फजीलत है, मर्तबा है कि जिस जगह खड़े होके वहां पर मस्जिद तामीर की गई, बैतुल्लाह बनाया गया, उस जगह को यह मुकाम मिला, इज्जत मिली। तो सोचें, बजाते खुद जो इंसान अल्लाह के घर की तामीर कर रहा हो, उसके लिए तगोदौर जद्दोजहद कर रहा हो, उसके यहां, उसका अल्लाह के यहां क्या मुकाम होगा, क्या मर्तबा होगा। और एक निशानी, एक तो मकाम इब्राहिम है, और दूसरी निशानी हजर अस्वद है, काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। एतराज करने वाले एतराज करते हैं, और ये कहा जाता है कि जी हम बुतों को पूजें तो आप बोलो मुशरिक, और आप जो हजर अस्वद को चूम कर आते हो, हजर अस्वद को बोसा देते हो, तुम्हारे तवाफ की इब्तिदा भी हजर अस्वद, तुम्हारे तवाफ का जो आखिरी चक्कर है, यानी जो इंतहा है तवाफ के चक्कर की, वो भी हजर अस्वद। तो ये सुन लीजिए कि तुम पूजते हो उन पत्थरों को कि जो दुनिया के पत्थर, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हुआ जन्नत का पत्थर, जन्नत के पत्थर पे दुनिया के पत्थर को कयास नहीं किया जा सकता। और फिर इसको पूछते थोड़ी हैं, इसकी इबादत कब हो रही है, बल्कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मशहूर जुमला सही बुखारी किताबुल हज में है, हजर अस्वद में जानता हूं तू एक पत्थर है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है,
ना मेरी किसी हाजत को पूरा कर सकता है, ना मेरी जरूरियात को पूरा कर सकता है, लेकिन मैं तुझे बोसा इसलिए देता हूं कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अल्लाह के नबी को देखा था कि वो तुझे बोसा दे रहे थे, ए हजर अस्वद, ए ब्लैक स्टोन, काले पत्थर। अगर मैं ना देखता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तुझे बोसा दे रहे हैं, तो मैं कयामत तक, जब तक मेरी जिंदगी रहती, मैं तुझे कभी भी बोसा ना देता। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी हो जाए। और फिर उसके बाद फरमाया, वमन दखलहु कान आमिना, जो यहां दाखिल हो जाए इस हमारे मुबारक घर में, बाबरकत घर में, गोया कि वो अमन में दाखिल हो गया है। वहाज़ल बलदिल अमीन, ऐसे अमन व अमान, ऐसा सुकून है यहां पे कि तुम्हें दरख्तों को नहीं काटना, तुम्हें घास को नहीं काटने देना, हत्ता कि अगर कोई दरख्त के साए के नीचे कोई जानवर बैठा हुआ है, उसको दरख्त के साए के नीचे से तुम्हारे लिए, उसको हटा के तुम्हारे लिए बैठना भी हराम है, तुमने ऐसा नहीं करना। यहां जो आ गया, हत्ता कि कातिल भी आ जाए ना, और जब तक वो वहां मौजूद है उसको सजा नहीं दी जा सकती, उसको सजा, क्योंकि वो अमन और अमान और सलामती के घर में आ चुका है, वहां से निकलेगा फिर उसको सजा दी जाएगी। और फिर फरमाया कि जिसके पास इस्तिताअत है वो हमारे हज, वो बैतुल्लाह जाए और हज करे, और अगर इस्तिताअत के बावजूद वो हज नहीं करता, पैसा होने के बावजूद, सेहत होने के बावजूद बैतुल्लाह नहीं जाता, हज नहीं करता, वो चाहे मुसलमान मरे, काफिर मरे, चाहे वो निफाक पे मरे, जैसा भी मरे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। और फिर कुछ लोगों ने कहा वमन कफरा, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, हज है ही नहीं, सिरे से हज का इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा फ़इन्नल्लाहु गनिय्युन अनिल आलमीन, हज नहीं है, मुझे क्या परवाह है, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, तुम नहीं करते ना करो, हम तो गनी है तमाम जहान वालों से, हमें क्या परवाह है। तुम्हारे लिए हम कह रहे थे कि अगर तुम्हें यहां आकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी है तो आ जाओ, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। अगर तुम कहते हो हज नहीं है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, ठीक है, कहते रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़ तुक़ातिही, जैसे उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरना ये तो समझ में आ गया, लेकिन डरने का हक, हक़ तुक़ातिही, वो हक कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते कि अल्लाह से कैसे डरा जाएगा। डरना है, लेकिन हक़ तुक़ातिही क्या है। सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत का नुज़ूल किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से उतना ही डरो जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से इतना डरो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। और फिर फरमाया कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यदऊना इलल खैर, लोगों, तुम्हें जो हमने एक अच्छी और बेहतरीन उम्मत बनाया है वो इसलिए बनाया है कि यदऊना इलल खैर, तुम लोगों को खैर की तरफ बुलाते हो, खैर की तरफ। और खैर क्या है? खैर का मानी इस्लाम, इस्लाम की तरफ बुलाते हो। इस्लाम क्या है? कुरान और हदीस। तुम लोगों को कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हो। वयामुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, और तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो सबसे पहले ये फरीजा अपने घर से शुरू करो, अपनी औलादों से शुरू करो। बेटे को ये ना कहो कि चलो बेटा अब तुम बालिग हो गए हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, चलो आओ नमाज पढ़ने चलते हैं। वो नहीं पढ़ने जाए तो ठीक है जी, छोड़ दिया उसको, नहीं। वो वालिदैन कहाँ हैं? वो वालिदैन कहाँ हैं जो डंडा लेके खड़े हो जाते थे? और वो माएँ कहाँ हैं कि जो भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के, मार के नमाजें पढ़वाती थी? आज तो मस्जिद में भागा दौड़ी चल रही होती। अल्लाह माफ फरमाए, मस्जिद के अंदर भागा दौड़, मस्जिद का अदब एहतराम ही नहीं पता। बताइए, बच्चों को बताइए, तकद्दुस बताइए, इज्जत बताइए, एहतराम बताइए। अल्लाह का घर है, किसी आम शख्स का घर नहीं, बल्कि मेहमान किसी के बन के जाए तो फिर भी समझा के लेके जाते हैं कि भाई बदतमीजी नहीं करना, उनके सामने ऐसे रहना, खाना भी जरा ज्यादा नहीं उठा लेना, कम कम एक एक बिस्किट खाना। ऐसा ना हो कि तुम वहां लगे कि तुम बहुत भूखे हो, बड़े समझा समझो के जाते हैं। अल्लाह के घर में लेकर आते हैं, नहीं समझाते, नहीं डांटते, डपट नहीं करते, सख्ती नहीं करते। करनी चाहिए, समझाना चाहिए, तकद्दुस तो पता हो ना कम से कम। बड़े बड़े लड़कों का कद बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े कद हैं, लेकिन नहीं मालूम कि अल्लाह के घर की इज्जत क्या है, अदब क्या है, एहतराम क्या है। तो समझाना चाहिए। और ये नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए। और उसके बाद फरमाया कि वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
यही लोग कौन है? कामयाब हैं, मुफलिहून हैं। आगे फरमाया युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यामुरून बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात। एक शख्स है, मस्जिद में सबसे पहले आता है तो वो फिर सबसे आखिर में जाता है, और जो सबसे आखिर में आता है, जुम्मे के दिन ये होता है ना, जो सबसे आखिर में आता है वो सबसे पहले चला जाता है। अल्लाहु अकबर। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना तुम्हें। वयुसारिऊन फिल खैरात, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है रेस लगाना, रेस लगाना। और रेस किस चीज में? ओढ़ने बिछोने में नहीं, स्टेटस में नहीं, बैंक दौलत में नहीं, बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि रेस लगानी है और सबकत लेके जानी है। तो क्या? नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाना है, नेकी के कामों में सबकत ले जाने की कोशिश करनी है। अगर ऐलान हो रहा है मस्जिद से कि 50 रुपए की जरूरत है तो मैंने देने हैं 60 रुपए। रेस लगानी है, सबकत ले जाए नेकी के कामों में, और ये नेकी ही जमा करेंगे तो हमारे काम आएगी। माल और दौलत आपने जमा किया, इकट्ठा किया, बैंक बैलेंस बना लिया, सब कुछ हो गया, अगले दिन आपके दिल की धड़कन बंद हो गई, दिमाग की रग फट गई, अल्लाह सबको महफूज फरमाए, एक्सीडेंट हो गया, गया माल। और अगर कुछ ना हुआ, आपको कोई भूचाल आ गया, जलजला आ गया, वो सारा माल और दौलत सब कुछ चला गया, बाकी रहने वाली चीज क्या है? बाकी रहने वाली चीज क्या है? वो नेकियां हैं, वो नेक अमाल हैं। तो सबकत ले जाने की कोशिश करो, किसमें? नेकियों में, वरना मौत तो आनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां फरमा रहा है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? रसूल। कद खलत मिन कब्लिहि रसूल, इनसे पहले जितने रसूल गुजरे हमने उनको मौत दी, वो इस दुनिया से चले गए। तो लिहाजा ये जहन में बिठा लो कि जब हमारे अंबिया और रसूल इस दुनिया से जा सकते हैं, हम उनकी रूह कब्ज कर सकते हैं, तो तुम क्या हो? कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, चखना है। पता है आपको चखना क्यों है? क्योंकि आप बहुत चीजें यहां पे चखते हैं ना, हम खाते हैं, पीते हैं, जायके को चखते हैं, दौलत का मजा भी चखते हैं, स्टेटस का मजा भी चखते हैं, शोहरत का मजा भी चखते हैं, अच्छी अच्छी अशिया ग़िज़ा का मजा भी चखते हैं। तो जब तुमने दुनिया में इतना चखा है तो आखिरी चखना भी, मौत का भी जरा ये भी लेके जाओ। और ये ऐसा चखना है कि आप बता भी नहीं सकते जायका कैसा है। ये मौत का जायका चखने का मतलब ये है, आपने कुछ खाया तो बता दिया ना जायका कैसा है। आपको शोहरत मिली, बता दिया शोहरत का मजा कितना है। इक्तिदार मिला, कुर्सी मिली, पावर मिला, आपने बता दिया कितना मजा है कुर्सी में। लेकिन जब मौत मिली, मजा तो उसका भी चखा, लेकिन बता नहीं सके और कोई बता भी नहीं पाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर फरमाया गया कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आउलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के ना गम करो ना परेशान हो, तुम ही बुलंद और बाला रहोगे, शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बन जाओ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो हमारी राह में मार दिए जाते हैं उनको मुर्दा नहीं कहो, उनको मुर्दा नहीं कहो। जो हमारी राह में मार दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, वो मुर्दा नहीं है, बल अहयाउ, बल्कि वो क्या है? जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और वो रिस्क पा रहे हैं अपने पड़ोस में। इंदा रब्बिहिम, पड़ोस क्या है? अल्लाह का, अपने रब के पास, अपने रब के पास, अपने पड़ोस में वो रिस्क पा रहे हैं, हम उनको रिस्क दे रहे हैं। उनको मुर्दा नहीं कहा करो जो हमारी राह में शहीद कर दिए जाएं, मार दिए जाएं। तो पड़ोस भी अल्लाह से अच्छा मांगना चाहिए, अल्लाह से पड़ोस भी बेहतरीन मांगना चाहिए, जैसे कि सैयदा आसिया ने मांगा था फिरौन की बीवी ने। अल्लाह रब्बुल अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक घर बना, और उस जन्नत में अल्लाह मुझे तेरा पड़ोस चाहिए। पड़ोसी अच्छा हो तो जिंदगी गुजारने में आसानी होती है, और पड़ोसी ही अगर मिल जाए टेढ़ा तो आते जाते ही बोलता रहेगा ये नहीं हुआ हुआ कारी साहब, वो नहीं हुआ हुआ, यूं कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो पड़ोस भी क्या चाहिए? अच्छा, और ये मांगा करें अल्लाह से। उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, कुछ अपनी निशानियां बयान फरमा रहा है,
और ये आले इमरान का आखिरी रुकू है और उस पर गौर और तदब्बुर और फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क्या बातें इसमें इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह वाले वो हैं कि जो हमारा जिक्र करते हैं क़ियामन व क़ुऊदन, उठते और बैठते हुए, व अला जुनूबिहिम, अपनी करवटों के बल लेटे हुए, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की तख्लीक पर तदब्बुर करते हैं, गौर करते हैं, कहते हैं कि मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने ज़मीन और आसमान को बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। सुब्हानक फ़क़ीना अज़ाबन नार, अल्लाह तू पाक है, हमारे गुनाहों को बख्श दे। और उसके बाद बहुत कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आले इमरान की आखिरी रुकू में बयान किया है। इसका तर्जुमा लाजमी जाकर घरों पे पढ़िएगा। उसके बाद सूरह अन-निसा शुरू हो जाती। कहते हैं इस्लाम ने औरतों को कोई हुकूक नहीं दिए, उनके कोई हक नहीं दिया। मोहतरमाओं के लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी अल्लाह ने, मोहतरमाओं के हुकूक के लिए, और इसमें ज्यादातर हुकूक खवातीन का ही बयान। अन-निसा नाम ही औरतों पे, औरत, सूरह अन-निसा पूरी की पूरी सूरत। और सबसे पहले इस सूरत के आगाज में तंबीह किसको करी? मर्दों को। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों डर जाओ अपने रब से, तकवा इख्तियार करो। पहले जो आयत पढ़ी ना इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ये भी खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है, और ये जो आयत आ गई है ये भी खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है। मिन नफ्सिन वाहिदा, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, तुमसे तुम्हारी बीवी को पैदा किया। मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा, और फिर उसके जरिए से बहुत से मर्दों और औरतों को पैदा किया, नस्ल को जारी कर दिया। वत्तकुल्लाह, फिर कहा अल्लाह ने डर जाओ मुझसे, इनके हुकूक में डर जाना मुझसे, इनके मामलात में डरते रहना मुझसे। और तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ये जो औरत है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने तुमसे ही निकाली है, तुम्हारी ही पसली से निकली है ना। तो मुफस्सिर तफसरा करते हुए, बड़ा खूबसूरत तफसरा करते हुए, दिलचस्प तफसरा करते हुए कहते हैं कि पसली कहाँ होती है? यहाँ सेंटर में ना, बीच में। तो औरत को ना सर पे बिठाओ ना पाँव की जूती बनाओ। सर पे बिठाओगे तब भी परेशानी, और पाँव की जूती बनाओगे तब भी परेशानी। तो वो है बीच से, और ये बीच यहाँ दिल है, इसको यहाँ दिल में रखोगे तो ज्यादा सुकून मिलेगा और आसानी मिलेगी। ये ना सोचो कि सर पे बैठा लूंगा तो शायद मामला सही हो जाएंगे, नहीं। पाँव की जूती बना के रखूंगा फिर ये ठीक चलेगी, नहीं। तब दिलचस्प तफसरा है, पसली से निकली है, पसली यहाँ दिल के पास है, उसको दिल में रखो। और उसके बाद फन की हो माताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, दो दो करो, तीन तीन करो, चार चार, दो दो तीन तीन चार चार करो जिनको तुम पसंद करते हो। अल्लाह अकबर। कहना तो आसान है, जरा करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट तो आई लोगों के। चले, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम्हें डर है कि तुम एतदाल नहीं कर सकोगे, और तुम्हें डर है कि तुम इन दोनों, तीनों और चारों के दरमियान मुअतदिल नहीं रहोगे, बैलेंस नहीं रखोगे, तो फिर एक पर ही इक्तिफा करना। रुलाना नहीं है, परेशान नहीं करना। ये मकसद ये नहीं है कि परेशान कर दिए जाओ या परेशान हो जाओ या दूसरों को परेशानी में ले आओ। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक कर ऊपर ही इक्तिफा करो। और आखिरी बात है, बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं कि इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना, के तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ है। अल्लाह के साथ तौबा है, अल्लाह के साथ तौबा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी तौबा के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम कब तौबा करो। तुम तौबा करो, मैं गुनाहों को माफ फरमा दूं। तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे जमी गुनाहों को माफ फरमा दूं। तुम तौबा करो, मैं तुम्हारी मासियत के सारे कामों को माफ फरमा दूं। शर्त यह है कि तौबतन नसूहा करो, इखलास के साथ तौबा करो। जो गुनाह का काम हुआ, गलती हुई, उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। अल्लाह से अहद करो, अल्लाह से वादा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को इस तरह माफ फरमा देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजार में है। तो ये वक्त मैं दोबारा और बार बार तकरीबन अपने हर खुलासे में कहता हूं कि ये अय्याम, ये लम्हात, ये घड़ियां, ये दिन, ये रातें, ये शामें बड़ी बाबरकत हैं। दुआएं मांगे और दुआओं में मगफिरत मांगे। मैंने इस्तक़बाल रमजान के प्रोग्राम में भी कहा था, जुम्मे में भी कहा था कि अपना मकसद बनाइए, अपना गोल बनाइए इस रमजान में कि मैंने ये करना है। और उसमें सबसे पहला मकसद ये है कि मुझे अपनी मगफिरत तलब करवानी है, अल्लाह से मगफिरत मांगनी है। किसी तरह अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। जब अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाएगा तो फिर अल्लाह राजी हो गया। जब अल्लाह राजी हो गया, सारे बिगड़े काम आसान हो गए।
सारी परेशानियां हल हो गई, सारी मुसीबतें हल हो गई, रिस्क में बरकतें हो गई, जितने भी माले मामलात हैं, जब अल्लाह राजी तो फिर आप सोचिए कि मेरे और आपके लिए कितनी आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो ये चौथे सिपारे का मुख्तसर खुलासा तो आपके सामने बयान हुआ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।